जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग सभी लोग। तो आप लोग जान रहे हैं कि बिहार दरोगा 1799 पोस्ट का एग्ज़ाम 18 जनवरी और 21 जनवरी को होने जा रहा है। तो आप लोग जितने भी अभ्यर्थी 18 और 21 जनवरी को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो एक बार आप लोग जीएस पर कंट्रोल बना के जाइए। मतलब कि जीएस पर कंट्रोल आपका होना ही चाहिए, पूर्ण रूप से जीएस पर कंट्रोल होना चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर सकते हैं। तो अब बहुत कुछ कम दिन समय बच गया है, बहुत कम दिन समय बच गया है, 10-12 दिन समय बचा हुआ। तो इस 10-12 दिन में हम लोग कैसे पढ़ें, कि कौन सा टॉपिक पढ़ें, क्योंकि जीएस तो अनंत है, बहुत जीएस है। जीएस सारा अभी रिवाइज नहीं कर सकते हैं। तो जो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसको हम लोग कैसे इतने जल्द समय में कैसे कवर करें, तो इसी पर आज हम लोग बात करेंगे। देखिए, भारत का भूगोल आपके दरोगा एग्जाम में 12 से 14 क्वेश्चन रहता है। भारत का भूगोल से 1-2 प्रश्न रहता है वर्ल्ड ज्योग्राफी से। इंडियन ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी में कुल मिला के आप लोग को कितना चैप्टर, 16 चैप्टर हो जाते हैं। 16 चैप्टर इंडियन ज्योग्राफी में हो जाते हैं। ज्ञान बिंदु का नोट्स का ये सब चैप्टर है, ठीक है। ज्ञान बिंदु का नोट्स तो आपको पता है, दरोगा के लिए एक बेस्ट नोट माना जाता है। तो इस कम दिनों में, 10-12 दिनों में कौन कौन से टॉपिक हम लोग पढ़ना, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाए, इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो हम लोग आज इसी बात करेंगे। देखिए, पहला पहला जो है, देखिए, भारत एक सामान्य परिचय। इसमें ऐसे भारत एक सामान्य परिचय है, सामान्य भारत का एक सामान्य परिचय है। भारत का परिभाषा है, मतलब कि भारत में कौन कौन सी नदी, झरना, झील सब के बारे में बताया गया है, ठीक है। उतना ज़्यादा नहीं बताया गया है, ठीक है। तो इससे एक प्रश्न रहता है, नहीं भी रहता है। देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर हम आप लोग को बताते हैं। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका 3 नंबर चैप्टर हो जाता है, भारत का भौतिक विभाजन। भारत का भौतिक विभाजन, संरचना एवं उच्चावच, पहाड़, नदियाँ, पठार सब इसी में पढ़ना होता है। देखिए, उसके बाद 4 नंबर चैप्टर हो जाता है, भारत की नदियाँ, झील, जलप्रपात, बहुउद्देशीय परियोजना। नदी पर डैम बनाकर बहुउद्देशीय परियोजना किया जाता है। तो नदियाँ, झील के बारे में 4, 3 और 4। और उसके बाद भारत का मानसून चैप्टर हो गया। इसमें 6 चैप्टर, 7 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद भारत की मृदा से 1-2 प्रश्न आ जाते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं उसके बाद आ जाता है भारत का उद्योग और भारत का खनिज संसाधन एवं ऊर्जा संसाधन, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। उसके बाद आ जाता है आपको भारत का परिवहन, इससे भी 1-2 प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है। तो हम ये क्यों बता रहे हैं आपको, क्यों बता रहे हैं, आप तो देख रहे होंगे वीडियो, तो क्यों बता रहे हैं। देखिए, इस सभी चैप्टर का हम लोग एक वन शॉट लाने वाले हैं, मतलब वन शॉट, इस चैप्टर का वन शॉट सब्जेक्टिव का वन शॉट लाने वाले हैं, ताकि आप लोग एक बार देख लें तो आपका एक बार रिवीजन हो जाए, ठीक है। जिस जिस चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसका एक बार रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो इसी के उद्देश्य से हम इस टॉपिक को बता रहे हैं कि इससे ज़्यादा आते हैं सवाल, ठीक है। तो अब देख लीजिए, हम लोग आ जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री आप लोग पता है आपको कि इतिहास का 3 पोर्शन हो जाता है, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री और एनिशिएंट हिस्ट्री। तो सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा जाता है। मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। जैसे किसी एग्जाम में मान लीजिए आप 10 प्रश्न है, तो उसमें 50% मतलब 5 प्रश्न आपको मॉडर्न हिस्ट्री से ही रहेंगे, और 2 प्रश्न, 3 प्रश्न प्राचीन से, और 1 से 2 प्रश्न रहेंगे आपको मिडाइवल से। मान के चलिए कि बिहार दरोगा एग्जाम में पहले जो 1275 का हुआ है, 2446 का हुआ है, 2213 का हुआ है, सभी में मॉडर्न हिस्ट्री से 6 प्रश्न, 5 प्रश्न रहे हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री पर आप लोग को कंट्रोल बनाना पड़ेगा। आप पहले मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन करिए, ठीक है। तो देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री में कितना है चैप्टर है। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री बहुत बड़ा है, लेकिन हम इसको वन शॉट में क्लियर करने वाले हैं। तो ठीक है, आप लोग हम मेरे साथ बन जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिस टाइम में हम क्लास आप लोग को डालेंगे उस टाइम आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए, इसमें क्या क्या पढ़ना है। भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन पढ़ना है, फर्स्ट चैप्टर में ज्ञान बिंदु का नोट से बना रहे हैं। उसके बाद 18वीं सदी में स्थापित नवीन स्वायत्त राज्य, बंगाल के गवर्नर जनरल तथा वायसराय पढ़ना है। मतलब वन शॉट में पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसी को हम लोग देखेंगे नोट्स में, ठीक है। जैसे जो टॉपिक इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, पूछने का संभावना है, जो पूछा गया है दरोगा एग्जाम में, उसको ज़्यादा हम जोर डालेंगे, ठीक है। ऐसे तो बहुत पढ़ने के लिए, कितना पढ़िएगा आप, ठीक है। उसके बाद देखिए, ब्रिटिशों की आर्थिक नीतियाँ पढ़ना, 1857 का विद्रोह। तो दोस्तों, हम कल से ही चालू कर देते हैं, ठीक है। कल से ही शुरुआत कर देते हैं, आप लोग बन जाइए वीडियो में, ठीक है। उसके बाद अन्य प्रमुख विद्रोह हो गया। उसके बाद और देखिए, 19वीं-20वीं का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हो गया। भारत में प्रेस एवं शिक्षा का विकास, कांग्रेस से पूर्व स्थापित संगठन, कांग्रेस राष्ट्रीय आंदोलन,
भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद हिंद फौज। देखिए इतना सब चैप्टर है। तो देखिए आप लोग ऑब्जेक्टिव के पीछे भागते हैं। तो ऑब्जेक्टिव के पीछे भागना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू ही पूछे जाएंगे आपके प्रश्न एग्जाम में। लेकिन एमसीक्यू बनाने के लिए आपको सब्जेक्टिव पर गहरा सब्जेक्टिव का गहरा नॉलेज रहना चाहिए आपको, क्योंकि सब्जेक्टिव का नॉलेज रहेगा तो ऑब्जेक्टिव थोड़ा हट के भी पूछेगा तो आप सब्जेक्टिव के माध्यम से ऑब्जेक्टिव बना लीजिएगा। इसीलिए हम लोग एक प्लान करे हैं कि हम ये वन शॉट लाएंगे सभी चैप्टर का, ठीक है। तो आप लोग बन जाइएगा, ठीक है। जैसे देखिए पॉलिटी में देखिए विधायिका हो गया, जिससे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। विधायिका हो गया, न्यायपालिका हो गया, उसके बाद कार्यपालिका हो गया। ये तीनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इंडियन पॉलिटी में 50% इसी तीनों चैप्टर से आते हैं, क्योंकि इसका भी वन शॉट हम लोग ला देंगे। क्योंकि एक दिन में एक विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका 3-4 दिन चलेगा तो हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर 50% एग्जाम में इसी से पूछे जाते हैं सवाल आपको, ठीक है। पॉलिटी में अगर पूछा गया 15 प्रश्न तो 6 प्रश्न 7 प्रश्न इसी से रहेंगे, न्यायपालिका, विधायिका एवं कार्यपालिका से, ठीक है। उसके बाद आपको और महत्वपूर्ण चैप्टर का नाम बताते थे, जैसे मौलिक अधिकार हो गया, राज्य के नीति निर्देशक तथ्य हो गए और मौलिक कर्तव्य हो गए, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जितना सब आता है, सांसद, विधायक, प्रधानमंत्री, ये सब थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अनुच्छेद 352 इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद इंपॉर्टेंट हो जाता है। संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट हो जाता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत क्या क्या प्रावधान किए गए। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत क्या क्या प्रावधान किए गए। ये सब आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इस सबको हम देख लेंगे। उसके बाद बच जाता है साइंस पोर्सन में हम लोग बिट्टू सर के नोट बायोलॉजी में कुछ इंपॉर्टेंट देख लेंगे। बहुत जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको देख लेंगे, क्योंकि बायोलॉजी बहुत मोटा है, ठीक है। तो देख लेंगे। उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा होते रहेगा उससे, क्योंकि कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2-4-5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उतना टेंशन आपको नहीं लेना। जितना ज़्यादा प्रश्न जिस सब्जेक्ट से पूछे जा रहे हैं तो उस पर पहले हम लोग को कंट्रोल बनाना है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा दिन रह नहीं गया है, अब रोज़ क्लास लेना पड़ेगा। जैसे आप अभी से मान लीजिए कि आज हो गया 9 तारीख, 8 तारीख, तो 10 उधर हो गया 8 है, 10 दिन का मतलब समय बचा हुआ है। तो 10 दिन में 10 टॉपिक पर वीडियो आएगा, ठीक है। एक दिन में 2 टॉपिक पर वीडियो हम ला देंगे, क्योंकि 10 दिन बचा है। 10 दिन में कुछ नहीं हो सकता है। तो मान लीजिए कि अधिकतर प्रश्न आपका बन जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग वीडियो पर बने रहें। देखिए इसके साथ हम लोग अंत में जाते दोस्तों आपको बता दें कि हम ज्योग्राफी में मैप के माध्यम से पढ़ेंगे, ठीक है। मैप के माध्यम से पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, क्योंकि देखिए ज्योग्राफी बहुत बड़ा है। अगर आप लोग मैप के माध्यम से याद नहीं रखिएगा तो याद नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ चीज़ का हम मैप दे देंगे, जैसे बहुउद्देशीय परियोजना हो गया, और भारत की नदियाँ हो गया, झील, पठार, पर्वत, बाघ आरक्षित क्षेत्र, सबका हम लोग मैप बनाए हैं। तो मैप आपको PDF के तौर पर अपलोड कर देंगे, आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज देंगे। आप लोग कमेंट में व्हाट्सएप नंबर दे दीजिएगा, ठीक है। तो हम भेज देंगे, तो उससे भी आप लोग रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। बार बार रिवीजन करते रहिए। 10 दिन में आप लोग झोंक दीजिए पढ़ाई में, ठीक है। तो इस बार वर्दी लेना है, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।